टेक्निकली कैसे लगा सकते हैं? आइन के मुताबिक जॉइंट हाउस, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, वो सेशन में होना चाहिए, फिर वहाँ मेजॉरिटी लेनी पड़ती है और उसके बाद आप वो लगा सकते हैं और गवर्नर को कंसल्ट करना पड़ता है। तो इन थ्योरी इस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं है तो बिल्कुल ये नंबर्स गेम जो है वो बना सकते हैं। मुश्किल होगी थोड़ी सी, सेनेट के अंदर मेजॉरिटी नहीं है, मगर इधर जो है तो लगाने को तो लगा सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग। वो चैलेंज भी हो जाता है आमतौर पे कि जी ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, मगर मेरा ख्याल है अगर वो लगाना चाहें तो लगा लें और गवर्नर्स राज लग जाए। अच्छा, अब बात ये है कि क्या उसके साथ मसले क्या हल होंगे? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो धमकी इमरान खान दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं ना कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यही धमकी है। तो परवेज़ इलाही तो किसी लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगा। आपने थ्योरी भी दी है अभी मैंने आपको बताया कि वो किसी लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगा और यहाँ फटा पड़ जाएगा पंजाब के अंदर कि इमरान खान साहब लोगों को कहेंगे निकलें और ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर करेंगे, जैसे गिल के ज़माने केस के अंदर उन्होंने कहा था आईजी को और सुपरिंटेंडेंट को कि आप ये करें, ये उन्होंने नहीं किया ना। क्या कर लिया इमरान खान ने? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परवेज़ इलाही ने ऑर्डर देना, इमरान खान ने ऑर्डर नहीं देना कानूनी तौर पे। इमरान खान होंगे बाहर बैठे हुए प्रेशर डालने के लिए, मगर ब्यूरोक्रेसी रिटन ऑर्डर्स लेती है, रिटन ऑर्डर्स सही जगह से कंसर्न्ड क्वार्टर से आने पड़ते हैं। तो वो अगर वो ऑर्डर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं बनेगी। तो केपी से अगर ये भेजना चाहेंगे लोग तो वो भेज दें, कितने लोग भेज देंगे पहली बात। तो पंजाब अगर नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात ये है कि अगर ये बंदे भेज भी देते हैं लॉन्ग मार्च के लिए तो क्या उसी वक्त प्रोवोक हो जाएगी फेडरल गवर्नमेंट के, वो गवर्नर राज लगा देगी? नहीं, आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो ना तो आपको कोई पावर नहीं गिरा सकता सवाए कोई आइनी पावर। आइन के तौर पे अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर लेते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर आपका ख्याल है कि स्ट्रीट पावर के ज़रिए जब रेंजर्स खड़े हैं साथ हुकूमत के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब रेंजर्स बाहर आ जाते हैं ना तो वहाँ उनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। ऐसी सूरत हाल है और सिर्फ धमकी काफ़ी होती है कि जी पुलिस आगे और पीछे रेंजर्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि उस किस्म की अब डिस्टेबलाइजेशन मुमकिन है। खान साहब को भी इस बात का एहसास है, उन्होंने पहले भी धमकी ये दी थी कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और हुआ क्या था, एक छोटी सी वो मार्च इस्लामाबाद पे नहीं कर सके डी चौक के ऊपर, अदालत ने रोक दिया था। ये अदालत उसी तरीके से ये चीज़ें रोकेगी जैसे रात को 12 बजे उन्होंने इनको कोई गैर आइनी काम करने से रोक दिया था स्पीकर साहब को, और अप्रैल में आपको याद होगा। तो सूरत हाल ये है कि डिस्टेबलाइजेशन की इजाज़त नहीं मिलेगी। इस वक्त मईशत बहुत बुरे हालात में है, आवाम के हालात बड़े नाजुक हैं और इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि खान साहब अपनी डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन के अंदर कामयाब हो जाएं। और उन्होंने पंजाब में पक्का किया हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही को, ठीक है, उधर फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और पीपल और MQM वगैरह सब चुप हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है उनके साथ चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कोई ख़तरा नहीं है इस वक्त किसी किस्म का। इमरान खान साहब को ये पैगाम चला गया है, ये मैंने कब से कह रहा हूँ कि अब वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट यू विद किड ग्लव्स। मतलब ये है कि अब हम सख्ती करेंगे अगर आप गड़बड़। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।